सभी किसान भाइयों को नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाजरे का भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत कितने रुपए किसानों के अकाउंट में आने वाले हैं। अभी बहुत ही जल्द इसकी घोषणा हो चुकी है। बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि उनको कितना पैसा मिलेगा, कब तक आएगा। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि आपको बाजरा अपना मंडी में बेचना ज़रूरी है या नहीं। यदि आप नहीं बेचेंगे तो आपको भावांतर का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सभी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। और हाँ, आपको आपके सारे कमेंट्स का भी आपको इसमें जवाब दिया जाएगा। आप इस वीडियो में आपको कोई भी सवाल रहता है आप वो कमेंट करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, देखिए कि जो बाजरे की भावांतर है वो 600 रुपये प्रति क्विंटल इसके लगभग मिलने की संभावना है। ठीक है। और ये जो पैसे हैं वो किसानों के खाते में डायरेक्ट आएंगे। किन किसानों के में आएंगे? जिन्होंने मेरी फसल मेरे ब्योरा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर रखा है अपनी फसल का, उनके अकाउंट में। ठीक है। यदि वो अकाउंट में रजिस्ट्रेशन नहीं है, जितनी फसल का रजिस्ट्रेशन है उसी के हिसाब से आएगा पर क्विंटल 600 रुपये के लगभग। मैं लगभग क्यों बोल रहा हूँ इसका भी मैं आपको अभी समझा देता हूँ क्या है लॉजिक। ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमएसपी के रेट को, खरीफ की फसल की जो एमएसपी रेट है वो निर्धारित कर दिए गए हैं, उसकी लिस्ट जारी कर दी गई है और जिसको मंत्रिमंडल की भी मंजूरी है वो मिल चुकी है। अभी यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि बाजरा जो कि सबसे नीचे नीचे है, इसमें आपको यदि आपके काम की ऊपर वाली कोई भी फसल है, धान ज्वार बाजरा इनमें से, तो वो भी आप देख सकते हैं। मैं अभी बाजरे का ही बात कर रहा हूँ। तो ये जो बाजरा था वो पिछली साल 2023 तेईस में ना 22-23 में 2350 रुपये इसका एमएसपी था। उस टाइम आपको जो आपका जो एमएसपी था और उसमें आपको भावांतर के पैसे मिले थे 450 रुपये। लेकिन अब की बार 150 रुपये इन्होंने बढ़ा दिए हैं। 150 रुपये उसमें वृद्धि कर दी गई है भावांतर में। देखिए यहाँ पे 2023-24 में 2500 रुपये हो गया एमएसपी और एमएसपी में 150 रुपये बढ़ गए हैं। मतलब आपका 150 रुपये बढ़ गया है। तो अब आपका कैसे आपको भावांतर भरपाई मिलेगी वो आपको बता देता हूँ। 2500 में से अब आपकी जो लोकल मंडी है, जो भी आपके आसपास मंडी पड़ती है, वहाँ पे क्या रेट है बाजरा का, मतलब जो खरीद हो रही है वो किस रेट में हो रही है। और आप ये कमेंट में भी मेरे को ज़रूर बताना कि आपके डिस्ट्रिक्ट में बाजरे का क्या रेट चल रहा है, मंडी में जो खरीद है वो कितने रेट में हो रही है। उस हिसाब से आपको जो भावांतर है वो मिलेगा। जैसे कि आपकी मंडी में यदि 2000 रुपये बिक रहा है बाजरा, तो आपको, और आपका एमएसपी है 2500, तो आपको 500 रुपये, क्योंकि एमएसपी और जो मंडी का रेट है उन दोनों के बीच का जो अंतर है ना भाव का, उसी को भावांतर बोलते हैं। तो आपको 500 रुपये पर क्विंटल मिल जाएंगे। और यदि आपकी मंडी में 1900 रुपये है और यहाँ पे 2500 रुपये ये आपकी भावांतर है, ये सॉरी एमएसपी है, तो आपको 600 रुपये पर क्विंटल। इसलिए मैं बोल रहा था कि लगभग 600, क्योंकि हर मंडी का अलग अलग रेट रहेगा। और ये गवर्नमेंट एक सर्वे करवा के हर मंडी में, तो फिर उसके बाद ये अपडेट करेगी और ये अकाउंट में सीधा पैसा आ जाएगा। अभी बात आती है कि उनके जो, मतलब आप पहले तो आपको ये कमेंट करके मेरे को बताना है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या रेट चल रहा है, तो ताकि आइडिया लग जाए। और किसी के अभी आने लग गए कि नहीं लगे हैं पैसे, ये भी बता देना। ठीक है। अभी बात आती है कि मंडी में ले जाके बेचना ज़रूरी है क्या। देखिए, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, लास्ट ईयर जिन्होंने मंडी में नहीं बेचा था और कहीं भी किसी प्राइवेट बनिए को या किसी को भी बेच दिया था, उनके पैसे भी आ गए थे। और इस बार भी आप कहीं भी बेचो चाहे बाजरे को, सरकार एक लिमिट तक का ही बाजरा खरीदेगी, सभी का बाजरा नहीं खरीदेगी, बहुत ही कम खरीदेगी। तो जो कुछ लोगों का खरीदेगी, बाकी का आप कहीं भी बेचो, आपका जो ये भावांतर है वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है। लेकिन ये आप एक बार अपनी लोकल मंडी में भी चेक कर लेना कि वहाँ का क्या सीन है, कैसे क्या वो कर रहे हैं, खरीद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके बाद भी आपका कोई भी कमेंट रहता है तो मेरे को ज़रूर पूछना। धन्यवाद।